नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, आप उससे परिचित ही होंगे, जानते ही होंगे आप जिस तरीके के हालात दुनिया भर में इस वक्त चल रहे हैं। स्पेशली अब अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो यूएस और ईरान के बीच में जिस तरीके का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके बाद जिस तरीके के क्राइसिस आ रहे हैं उसको भी आप अच्छे से जानते होंगे और भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका इम्पैक्ट आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो शेयर मार्केट में तो है ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब आने वाले आईपीओस पर भी नजर आ रहा है और हो सकता है जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अगर ये वॉर यूं ही चलती रही तो जो बड़े बड़े आईपीओस भारतीय बाजार में इस साल आने वाले हैं, चाहे वो जियो के आईपीओ की हम बात करें जो कि एक बहुत बड़ा आईपीओ रहने वाला है उसकी हम बात करें, या फिर और भी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाला है उसकी बात करें, इन पर जो है बड़ा इम्पैक्ट आते हुए नजर आ रहा है। करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के आईपीओस पर कहा जा रहा है कि इस वॉर का इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब जो कुछ बड़े आईपीओ आ रहे हैं, हमने आपके सामने जिक्र किया कि इसमें जियो का आईपीओ है, फ्लिपकार्ट का आईपीओ है, जेप्टो का आईपीओ है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है और एक और बड़ा आईपीओ है जिस पर हम एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। और जिस आईपीओ की हम बात कर रहे हैं वो है एनएसई का आईपीओ। जी हाँ, लंबे समय से जो है इन्वेस्टर्स को एनएसई के आईपीओ का इंतजार है। एनएसई के आईपीओ को लेकर समय समय बाद कुछ ना कुछ अपडेट भी सामने आते हैं और अब अपडेट सामने आया है आईपीओ के इशू साइज को लेकर और इसकी वैल्यूएशन को लेकर। तो जो इसका इशू साइज सामने आ रहा है और जो वैल्यूएशन सामने आ रही है वो इसे भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी बना सकती हैं इशू साइज के हिसाब से। तो आज हम एनएसई के आईपीओ पर ही डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ नया अपडेट यहाँ पर सामने आया है, कितनी इसकी वैल्यूएशन हो सकती है, कितना इसका इशू साइज हो सकता है और किस तरीके का आईपीओ होने वाला है, फ्रेश इशू का इसमें होने वाला है या फिर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, ये भी डिटेल आपके सामने हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 2600 से ज़्यादा यहाँ पर कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, करोड़ों निवेशक इससे जुड़े हुए हैं और निफ्टी 50 आप जानते हैं वो इंडेक्स एनएसई ही रेगुलेट करता है। और अब इसके अगर हम आगे बढ़े, इसके आईपीओ की बात करें तो सेबी से जो है वो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही खबरें आई थी कि एनएसई के अनलिस्टेड शेयर दिलाने के नाम पर भी धोखाधड़ी बाजार के अंदर शुरू हो गई है, जिसका आपने मनी 9 पर भी देखा होगा, हमने जिक्र भी किया था और अपने एक्सपर्ट से बात भी की थी। लेकिन अब जो है ये आईपीओ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ के अगर हम इशू साइज की यहाँ पर बात करें तो जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, एनएसई आईपीओ का जो इशू साइज है वो 6 से 7 ट्रिलियन रुपी का रहने वाला है। अब अगर करोड़ों में अगर हम यहाँ पर देखें, भारतीय करेंसी में देखें तो इसकी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इसकी 6 लाख करोड़ रुपए से लेकर 7 लाख करोड़ रुपए के बीच में रह सकती है। और अगर इसी वैल्यूएशन पर आईपीओ आता है तो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में भी शामिल हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इशू साइज की हम बात करें तो इशू साइज के लिहाज से भी ये बड़ा आईपीओ बन सकता है। अभी तक भारतीय शेयर बाजार के अंदर जो सबसे बड़ा इशू साइज के हिसाब से आईपीओ आया है वो Hyundai मोटर इंडिया का आया है, जिसका इशू साइज 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, लेकिन इसका इशू साइज और भी बड़ा रहने वाला है। कितना रहने वाला है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एनएसई का जो इशू साइज है वो 28,000 करोड़ रुपए से लेकर 38,000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इशू साइज कितना बड़ा है। और Hyundai मोटर इंडिया का जो 27,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था उससे भी बड़ा ये आईपीओ हो सकता है। 28,000 करोड़ रुपए से लेकर 38,000 करोड़ रुपए के बीच में एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मेगा आईपीओ ये हो सकता है। अब ये जो आईपीओ है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि कंपनी के पास नया पैसा नहीं जाएगा, बल्कि जो पुराने निवेशक हैं वो
यहाँ पर अपने शेयर बेचते हुए नजर आएंगे और जो मौजूदा निवेशक इसके हैं वो करीब करीब 4.5% से लेकर 5% तक अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच सकते हैं और ओएफएस के जरिए ये पूरी रकम जो है वो जुटाई जा सकती है। अब सवाल ये है कि एनएससी के बड़े निवेशक कौन से हैं, इन्वेस्टर्स कौन से हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। तो एनएससी में कई बड़े निवेशकों का नाम शामिल है, जिसमें एलआईसी का नाम शामिल है, एसबीआई है, मॉर्गन स्टैनली है, प्रेमजी इन्वेस्ट है और इसके अलावा और भी कई बड़े इन्वेस्टर्स एनएससी के निवेशक हैं। और बड़े बड़े संस्थानों के लिए ये एक एग्जिट मौका भी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई नजर आएगी एनएससी का आईपीओ जो आने वाला है। अब जो है बाज़ार की हालत पर अगर हम नज़र डालें तो बाज़ार की हालत आप सभी जानते हैं कि वोलेटिलिटी बाज़ार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहां हम एक तरफ कुछ महीने पहले ही 26,000 के ऊपर सस्टेन करने की बात कर रहे थे, अब हम 23,000 के आसपास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ हम 2 जनवरी को हमने 52 वीक हाई भी टच किया था निफ्टी ने 26,000 से ऊपर का, लेकिन वहाँ से हम देखिए 3,000 पॉइंट्स के आसपास टूट चुके हैं और 23,000 के आसपास जो है इस वक्त हम कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं। अब तो ये बाजार का कुछ हाल है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर एनएससी का जो आईपीओ है वो इतना बड़ा क्यों होने वाला है। अब आप एनएससी को जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि हमने बताया भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और ये खुद एक प्लेटफॉर्म है जहां से पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। और अगर एनएससी लिस्ट होता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज बिजनेस में पैसा लगाने का जो है वो मौका मिलेगा। ये भारत के कैपिटल मार्केट की मैच्योरिटी को भी दिखाता हुआ नजर आएगा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें बढ़ सकता है। अब जो आम इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए इस आईपीओ क्या मतलब निकलता है ये भी जान लीजिए। तो अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर बन सकता है पैसा कमाने का, कमाई करने का। स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में निवेश का ये आपको एक मौका मिलेगा और मार्केट ग्रोथ का ये इनडायरेक्ट फायदा भी आपको यहाँ पर पहुँचाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है वैल्यूएशन का, जो वैल्यूएशन पे ये आ रहा है 6 से 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास, हो सकता है कि वो वैल्यूएशन बहुत ऊंची मानी जाए। तो ये जब आईपीओ आएगा उसी के बाद ये देखा जाएगा। हो सकता है कि वैल्यूएशन बहुत ऊंची हो, लिस्टिंग गेन्स गारंटीड नहीं हो और मार्केट कंडीशंस जो हैं वो बहुत अहम होती हैं जब भी ये आईपीओ आता है। वैसे तो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, कई बड़ी जो कंपनियां हैं वो ऐसा कहा जा रहा है कि अपने आईपीओ को जो है वो पोस्टपोन भी कर सकती हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि कौन कौन सी कंपनियां आईपीओ लाती हैं और ये वॉर जो है जो यूएस और ईरान के बीच चल रही है ये कब तक रुकने वाली है। और एनएससी के आईपीओ का ये जो अपडेट सामने आया उसका जो इम्पैक्ट है वो बीएसई के शेयर में यहाँ पर देखने को मिला है। बीएसई का शेयर जो है आज 3% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आईएफसी भी, क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो आईएफसी के शेयर में गिरावट है करीब करीब 1.25% के आसपास की। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब आगे अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो बीएसई के शेयर में और आईएफसी के शेयर में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो ये थी एनएससी के आईपीओ की डिटेल और साथ ही साथ हमने आपके साथ ये भी जिक्र किया जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं और जिस तरीके से आने वाले कुछ महीनों में 70,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने वाले हैं, उन पर इस वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर जिक्र कर लिया। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो एनएससी के आईपीओ पर नज़र बनाकर रख सकते हैं और इसके अलावा जो बड़े आईपीओ और आ रहे हैं उस पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।